रैपिडो तो बिल्कुल ही बेकार है, उसने तो बहुत दुखी कर रखा है। जीरो कमीशन की वजह से हमें भी पूरे पूरे पैसे हाथ में। भारत टैक्सी को अभी कोई कस्टमर यूज ही नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर क्या है ना, पहले उबर और रैपिडो ही करते थे। मेन तो ये फास्ट है, हमारा मेक इन इंडिया का है। हम कोई विदेशी कंपनी के साथ नहीं है, हमारा अपना है। कोई और ऑटो बुक करते हैं, कभी कभी कोई और नंबर ट्रैकिंग और ये सब चीज़ें वो बेटर होंगी आई थिंक गवर्नमेंट के ऐप रेगुलेटेड सिस्टम से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दियश पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। भारत की कैब इंडस्ट्री में एक नया नाम भारत टैक्सी जुड़ गया है, जिसे 5 फरवरी को लॉन्च किया गया है और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। सरकार का कहना है कि भारत टैक्सी ऐप से कस्टमर के साथ साथ ड्राइवर्स को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जहां पीक आवर्स में कस्टमर्स को डबल पैसे देने पड़ते थे, अब वो नहीं देने पड़ेंगे। मतलब कि सिंपल रेट में आप पीक आवर्स में भी राइड बुक कर सकते हैं और ड्राइवर्स जो कमीशन देते थे कंपनी को, अब वो नहीं देंगे, अब वो पूरा पैसा उन्हीं को मिलेगा। तो ऐसे में सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारत टैक्सी के ड्राइवर से, उनसे जानेंगे कि क्या उन्हें वो पूरा पैसा मिल रहा है, जैसा कि सरकार ने कहा है कि कोई कमीशन उनसे नहीं लिया जाएगा। और फिर जनता से बात करते हैं, उनसे ये जानेंगे कि क्या वो भारत टैक्सी ऐप के बारे में जानते हैं, क्योंकि जैसा देखा जाता है कि सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीमें निकाल दी जाती हैं, बहुत सारे उनकी सुविधाओं के लिए चीज़ें फैसिलिटीज़ निकाली जाती है, लेकिन वो जानते कम हैं, जागरूक कम होते हैं। तो आइए ऐसे में उनसे बात करते हैं और जानते हैं भारत टैक्सी ऐप के बारे में। सबसे पहले हम भारत टैक्सी के कैब ड्राइवर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास कितनी राइड्स आ रही हैं, और जो कमीशन की बात की गई है कि उनसे कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा, उस पर भी उनसे जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो है भारत टैक्सी बुक करते हैं ऐप के थ्रू और कंपेयर करेंगे दूसरे ऐप के थ्रू। तो मैंने अभी उबर ऐप को जो है ओपन किया है। यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन पर हूँ और मैं यहाँ से बंगाली मार्केट जाने वाली हूँ। तो मैंने जैसे ही लोकेशन डाली तो यहाँ पर ऑटो मुझे 46.85 रुपीज़ का दिखा रहा है। बाइक की बात करूँ तो 21 रुपीज़ का दिखा रहा है। उबर गो 99 रुपीज़ का दिखा रहा है और उबर एक्सेल आप लेना चाहेंगे तो 169.63 दिखा रहा है। वहीं पर भारत टैक्सी के लिए मैं बुक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बंगाली मार्केट सर्कल पे जाना है, गेट नंबर 4 मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे कंफर्म किया मैंने और यहाँ पर जो है प्राइजेस आ गए। जो बाइक है वो 20 रुपये दिखा रहा है, भारत ऑटो 40 रुपये, कैब इकोनॉमी 110 रुपये, कैब प्रायोरिटी 125 रुपये। अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। कैब बाइक में सिर्फ 1 रुपये का डिफरेंस है, ऑटो में जो है 6 रुपये का डिफरेंस है और कैब में अगर देखा जाए तो उबर गो 99 रुपीज़ का दिखा रहा है उबर में और भारत टैक्सी ऐप पर दिखा रहा है 110 रुपये का। ये मैंने जो है कैब बुक कर दी है। अभी हम वेट करते हैं कि कितने मिनट में आता है और उनसे फिर कैब ड्राइवर से बात करते हैं। यहाँ पर भारत टैक्सी ऐप के थ्रू कैब आ चुकी है। मैं यहाँ पर इनसे कैब ड्राइवर से भी बात करूँगी और जानूँगी कि जिस तरह से सरकार ने कहा है कि कैब ड्राइवर को किसी भी तरह की कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, उनको उनकी कमाई का पूरा पैसा मिलेगा, जैसा कि ओला, उबर और रैपिडो कंपनीज लेती थी कैब ड्राइवर से कमीशन, वो टैक्सी ऐप में नहीं होगा। अभी बात करते हैं और जानते हैं। तो मैंने मंडी हाउस से बंगाली मार्केट के लिए कैब की थी और मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच चुकी हूँ। तो अब बात करते हैं ड्राइवर से। सर, आपने भारत टैक्सी ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया है, तो राइड्स वगैरह बुक हो रही हैं? हाँ जी, बढ़िया बुक हो रही है, अच्छी आ रही है, ड्यूटी तो अच्छी लोगों की है। रिक्वेस्ट वगैरह आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो जैसा कि सरकार ने ये कहा था कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ड्राइवर्स के लिए होगा, क्योंकि उन्हें कमीशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पूरी पेमेंट आपको मिलेगी। हाँ, पूरी पेमेंट मिलेगी, पूरी पेमेंट पूरी पेमेंट मिलती है। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है? सभी ठीक है मैम, कहने का मतलब ड्यूटी अच्छी आ रही है, रेट भी ठीक आ रहे हैं इस समय। तो रैपिडो और ओला में क्या आपको लगता है कि भारत टैक्सी ऐप किस तरह से बेटर लग रहा है? रैपिडो तो बिल्कुल ही बेकार है, उसने तो बहुत दुखी कर रखा है। वो तो अनाप शनाप रेट लगाती है, प्लस जैसे किसी तरफ का टोल होता है तो सारा इंक्लूड करके बताती है, तो उसमें क्या होता है हमें बिल्कुल बहुत कम रेट आता है। और ये ओला है, ओला भी ऐसी है, उसका भी ओला का भी आता है रेट, लेकिन कम आता है, किलोमीटर कम दिखाता है, एकदम किलोमीटर ज़्यादा हो जाते हैं जब हम राइड में OTP डालते हैं। यही चीज़ें आ रही हैं, बाकी और भारत टैक्सी ठीक है, ओके है, इस समय फर्स्ट क्लास चल रही है। तो अभी जो है आप सिर्फ भारत टैक्सी यूज़ कर रहे हैं या फिर अभी कोई और ऐप यूज़ कर रहे हैं? नहीं मैडम, अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग है, तो इस वजह से जो हम पुराने ऐप थे थोड़े बहुत अभी तो फ़िलहाल उन पे भी चल रहे हैं,
रिक्वेस्ट इस पे ज़्यादा आ रही है, ऑन पे आ रही है? अभी इसमें थोड़ी सी कम डिमांड है, अभी धीरे धीरे जैसे कि स्टार्ट हुआ है ना, लोगों को पता नहीं है तो इस वजह से कम डिमांड है। जैसे जैसे पता लगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर अभी इसी पे आ जाएंगे फिर हम भी। अभी तो फिलहाल चलाने के लिए तो हमें तो ये दूसरा ऐप जो था उस पर चलना पड़ रहा है। तो आप सेटिस्फाई हैं इस ऐप से? बिल्कुल, आपको बिल्कुल। संतुष्टि मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से इस ऐप को लेकर? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये आम नागरिक के लिए भी एक सुविधाजनक निकाला जी, गया जी, है बिल्कुल, कि पी कार्ड में डबल पैसे नहीं लगेंगे, और आपके लिए भी निकाला है कि कमीशन नहीं देना पड़ेगा। कमीशन नहीं देना पड़ेगा ना, बिल्कुल। इसलिए फ़ायदा है, दोनों के लिए फ़ायदा है, कस्टमर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। तो उसमें जीरो कमीशन है, कस्टमर का भी कम आता है रेट, ज़्यादा एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा उसको भी, और हमें भी जीरो कमीशन की वजह से हमें भी पूरे पूरे पैसे हाथ में आएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है रैपिडो ड्राइवर जो बाइक चलाते हैं, जिनके पास रैपिडो, उबर, ओला के रजिस्ट्रेशन में इनकी भागीदारी है। तो इनसे जानते हैं भारत टैक्सी ऐप के बारे में। आपका रजिस्ट्रेशन है भारत टैक्सी ऐप पर? जी मैम। तो अभी तक कितनी आपने राइड्स ली हैं? मैम भारत टैक्सी को अभी कोई कस्टमर यूज ही नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर क्या है ना, पहले ऊबर और रैपिडो ही करते थे, तो अभी उसको ही सब यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें ठीक आता है और उसमें फास्ट सर्विस भी है। अभी आप देखोगे तो मेरा तीनों चार आईडी ऑन है, पर रैपिडो और ऊबर ही ज़्यादा चलता है। देखो अभी भी इस पर रैपिडो पे आ रही है, पर भारत टैक्सी पर अभी आ नहीं रही है मैम। तो अभी जो है लोग जागरूक नहीं है कि भारत टैक्सी ऐप पे जो है वो गाड़ी या फिर कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। जी मैम, अभी तो बहुत कम यूज कर रहे हैं, कोई एक मुश्किल से आ जाए, दो आ जाए, बट अभी तो रैपिडो और ऊबर और ओला यही सब चल रहा है। तो अभी तक आपने एक भी राइड नहीं ली? नहीं मैम, ऑन करते हैं पर आता नहीं है, मतलब राइड नहीं आती है, पूरे पूरे दिन ऑन रहती है आईडी बस। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि भारत टैक्सी ऐप पर राइड ऑन रहती है, लेकिन अभी तक उनके पास एक भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है जिससे वो किसी राइड को ले सके। मैम आप बताइए, भारत टैक्सी ऐप के बारे में आप जानती हैं? हाँ, जानते हैं। यूज़ किया है आपने? नहीं, अभी तो यूज़ नहीं किया है, पर जानते हैं, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो वो अच्छा लगा कि मेन तो ये फास्ट है, हमारा मेक इन इंडिया का है। हम कोई विदेशी कंपनी के साथ नहीं है, हमारा अपना है। तो और जो बीच में जो मीडिएटर थे, कंपनी को चला जाता था, ड्राइवर्स उनको मिलता नहीं था, कमीशन मिलता था। कमीशन तो ले लेते थे और इनको ड्राइवर सफ़र करते थे, पूरा पैसा नहीं मिलता उनका मेहनत का। तो ये तो कम्प्लीटली ड्राइवर को जाएगा, ये सबसे अच्छा लगा सुन के। और हमारा अभी तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, अभी रिसेंटली लॉन्च है, थोड़ा टाइम लगेगा स्प्रेड होने में, ये अवेयरनेस आने में। तो हमें तो पता है, हमने भी डाउनलोड करा है, पर अब जर्नी नहीं करा है हमने, हम करेंगे धीरे धीरे, अभी तो हुआ है। तो ये अच्छा है, इंडिया के लिए हमारा अपना है, सबसे बेस्ट वो है, स्वदेशी के ऊपर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर एम्फासाइज करते हैं, तो वो सबसे अच्छा है। और ड्राइवर भी वेल पेड होंगे, क्योंकि वो भी सफ़र नहीं करेंगे कि ओला ले रहा है इतना, हमें दे रहे हैं कितने थोड़े से पैसे। तो वो सबसे ज़्यादा है, ड्राइवर बेनिफिशियल रहेंगे मेन तो। और लोग अपने देश के चीज़ के ऊपर डिपेंड अच्छा करेंगे, रिलायबल एंड वो अच्छा होगा, एफिशिएंट भी होगा, हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उसका सप्लाई एंड जैसे डिमांड सप्लाई होता है, तो धीरे धीरे हमारा देश भी उसको अपना लेगा और लोग भी उसको एंजॉय करेंगे ड्राइव। मैम आप बताइए, भारत टैक्सी ऐप जो है सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि जो है आपकी फैसिलिटी के लिए निकाला गया है। पी कार्ड्स में आपको डबल पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड पीक आवर्स में जैसे वो बुक नहीं होते ओला उबर वगैरह, और फिर सेफ्टी कंसर्न्स भी बहुत सारी बार रहते हैं कि कोई और ऑटो बुक करता है, कभी कभी कोई और नंबर ट्रैकिंग और ये सब चीज़ें, वो बेटर होंगी आई थिंक गवर्नमेंट के ऐप रेगुलेटेड सिस्टम से। एंड प्लस फिर इजी भी रहेगा लोगों के लिए ट्रैवल करना, और अफोर्डेबल भी बन जाएगा। जैसे पीक आवर्स में वो एक तो रेट्स भी डबल्स कर देते हैं, ट्रिपल, एंड फिर वो बुक भी नहीं हो पाता है। तो फिर इसलिए आई थिंक इट्स वुड बी अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, एंड फॉर द वर्कर्स एज वेल, जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, एंड कस्टमर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, एंड सेफ्टी मोर रेगुलेटेड होगी, एंड पूरा रेगुलेटेड सिस्टम अच्छे से बन पाएगा, रादर दैन जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रॉफिट्स जो कंपनीज बनाना चाहती है। तो अभी जैसा हम देखते हैं कि अक्सर जो है सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीमें निकाली जाती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ निकाली जाती हैं जो लोगों के लिए होती है, बट लोग अवेयर नहीं हो पाते उस चीज़ से। तो क्या लगता है कि अभी सोशल अवेयरनेस कम देखने को मिल रही है? डेफिनेटली सोशल अवेयरनेस कम है, क्योंकि अभी भारत टैक्सी भी रिसेंटली अभी इफेक्टिव हुआ है, एंड उसके बारे में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है। एंड वैसे भी स्कीम्स वगैरह भी, जैसे जो बैंक स्कीम्स, फाइनेंशियल स्कीम्स भी गवर्नमेंट निकालती है, उसके बारे में लोगों को नहीं पता चल पाता, और वो फ़ायदा नहीं उठा पाते, और गलत लोग उसका बल्कि फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली सोशल अवेयरनेस, एजुकेशन,
अमंग द पीपल बहुत ज़रूरी है, ताकि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है और एक्सपेंडिचर कर रही है वो कम से कम जो नीडी पीपल है, जो ज़रूरतमंद है, जिनको एक्चुअली में फ़ायदा होगा उससे उनको भी मिल सके वो फ़ायदा। आप भारत टैक्सी ऐप के बारे में जानते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट लेके आई है। इससे जो नॉर्मल कस्टमर है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जनरली क्या होता है ना, जैसे ऊबर और ओला ऐप है, ये पीक टाइम में बहुत दिक्कतें होती है इसमें। एक तो सर्विस कहीं कभी कभार, जैसे आप कहीं ऐसी लोकेशन पे हैं, लोकेशन की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो पीक आवर पे वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। बट जो ये गवर्नमेंट का ऐप है इसमें ये चीज़ नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है, एक बहुत अच्छा हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो आप भारत टैक्सी ऐप डाउनलोड करना चाहेंगे अगर आपको बेटर लग रहा है ओला उबर से? हाँ हाँ, मैंने कर रखा है भारत टैक्सी ऐप, है मेरे फ़ोन में। हाँ। तो जैसा कि मैं मतलब देख रही हूँ कि मैंने बहुत लोगों से ऑफ कैमरा बात की, तो वो जानते नहीं हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि सरकार जब भी कोई स्कीम लोगों के लिए निकालती है या फिर कुछ भी लोगों की सुविधाओं के लिए निकालती है, तो सबसे पहले एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए? हाँ हाँ, अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ये ओला उबर भी है ना, ये भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट करके ही इनका जो मार्केट बनता है वो क्रिएट हो पाता है। तो मेरे ख्याल से ये अभी एडवर्टाइजमेंट के लेवल पे और जिस तरीके से इसको प्रमोट करना चाहिए वो प्रमोशन अभी उस लेवल तक हुई नहीं है, तो अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। बट अगर इसको सोशल मीडिया पे एंड ज़्यादा लोगों से शेयर करा जाए तो ये चीज़ आगे अच्छा काम करेगी। मैं सबसे बड़ी तो ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा इतने दिनों से उबर ये इन तरह की चीज़ें थी जो बाहर की प्राइवेट चीज़ें थी, और कई सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते थे जिसमें लोग सेफ फील नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ऐसा है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक अपनी रेगुलेशन के हिसाब से और जिम्मेदारी तय करने के हिसाब से, कई मुद्दे तो और होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी सेफ्टी को लेकर के एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसमें कम से कम आदमी को हर गवर्नमेंट की चीज़ों पर एक रिलायबिलिटी होती है कि भाई हमारी सरकारी चीज़ है, हमारे से कोई करके भाग नहीं सकता है। तो इस मुद्दे पर लेकर के हाँ, ये बात ज़रूर है, नई चीज़ है, थोड़ी अवेयरनेस लोगों में धीरे धीरे आ रही है। आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो हम आपस में डिस्कशन करते हैं या जो बातें होती हैं उनसे फैल तो रही हैं, और कॉर्पोरेट में यूज़ भी हो रही है, पर्सनल लेवल पे भी। मुझे लगता है एज ए लेडी, एज ए बच्चे, किसी को भेजना हो अकेले में, कोई बड़ा आदमी ना भी हो, तो आदमी एक फेथ के साथ, एक लॉयल्टी के साथ उसको बुक करके भेज सकता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक गुड इनिशिएटिव मानी जानी चाहिए। और अच्छी आपने बात। यूज़ की है भारत टैक्सी ऐप? अभी ऐसी कहीं हम गए नहीं बाहर क्योंकि अभी रिसेंटली, तो इसलिए हमने यूज़ तो नहीं किया है, बट सर्टनली कहीं बुक करना पड़े तो आई विल प्रेफर कि भाई जो ओला उबर की जगह मैं भारत टैक्सी ज़रूर यूज़ करूँ। मैंने भारत टैक्सी ऐप के बारे में सुना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का एक अच्छी पहल है उनकी। दूसरा ये कि अभी तक ओला और उबर का थोड़ा मोनोपोली डिओपोली चल रहा था मार्केट में, तो उसके कंपैरेटिवली अब ये आ गया है कंपटीशन में भारत सरकार की नई पहल है, तो इससे हम लोगों को तो फ़ायदा है ही, साथ में जो मैंने जो ज़्यादा सुना है बेनिफिट ड्राइवर्स को मिल रहा है, क्योंकि ओला और उबर में क्या होता है कि ड्राइवर्स को इतना नहीं मिलता है, उनके ऊपर जो कमीशन वगैरह है उनको कंपनी को कमीशन एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कमीशन गवर्नमेंट कम चार्ज करेगी। और दूसरा ये है कि क्योंकि भारत सरकार की पहल है तो वीमेन सेफ्टी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और दूसरा ये कि इसमें गवर्नमेंट जो चाह रही है कि एक तो रेट कम हो, क्योंकि ओला और उबर में क्या है कि थोड़ा सा भी मौसम ख़राब हुआ, वेदर चेंज के अकॉर्डिंगली रेट बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि रेट इतना फ्लक्चुएट ना हो और जो नॉर्मल लोग हैं, हमारी जो आम जनता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसमें जो उपभोक्ता है और जो ड्राइवर हैं दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। अभी तो इतना ही जान पाई हूँ। तो अभी जैसे कि सोशल अवेयरनेस बहुत कम देखने को मिल रही है। मैं जिस भी मतलब लोगों से बात कर रही हूँ वो डिनाई कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार को एटलीस्ट अवेयर करना चाहिए। कोई भी स्कीम या कोई भी ऐप लॉन्च करती है तो उसके बारे में वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या फिर किसी भी चीज़ पर उसके थ्रू जो है जनता तक पहुँचाए। एक्चुअली क्या है, ओला और उबर प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट इतनी की हुई है कि लोगों के दिमाग में अभी जब भी टैक्सी हायर करने के लिए हम सोचते हैं तो ओला या उबर, ये दो ही चीज़ें मतलब जुबान पर उनकी आती है, मुंह पर आता है यही नाम। तो अभी जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज़ करते हैं तो उनको क्या है, हैबिट पड़ी हुई है। हम यूज़ टू हो चुके हैं दोनों ऐप्स का, तो अब धीरे धीरे जैसे सरकार लोगों को अवेयर करा रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है, आप देखोगे जगह जगह गवर्नमेंट ने अपने बैनर्स पोस्टर्स लगाए हुए हैं ऐप को प्रमोट करने के लिए।
तो धीरे थोड़ा सा स्लो है, पर धीरे धीरे ये अपना मतलब हाँ लोगों तक पहुंच जाएगी। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ लॉन्च की है तो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, और थोड़ा सा स्वदेशी भी हो जाएगा प्राइवेट कंपनीज़ के कंपैरिजन। तो बस यही एक मैसेज था कि स्वदेशी अपनाओ। भारत टैक्सी एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है कोऑपरेटिव जो है उनका एक बनाया हुआ ऐप है, और ये हमारे जो टैक्सी चालक हैं उनको काफ़ी फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें कमीशन नहीं है, डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में आएगा, तो उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा। अभी मैंने जो है भारत टैक्सी ऐप के एक रैपिडो वाले से बात की है, जो बाइक चलाते हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, मेरी आईडी भारत टैक्सी ऐप पर है, लेकिन कोई भी अभी तक राइड बुक नहीं की है। अभी लोगों के पास हो सकता है कम अवेयरनेस हो, ऐप डाउनलोड ना की हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये हमारे जो है लोगों के लिए अच्छी एक सर्विस है। जी सर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जैसा कि मैं लोगों से बात कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कोई भी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है कि भारत टैक्सी ऐप एक सरकारी ऐप है जिससे आम लोगों की सुविधा के लिए निकाला गया है, लेकिन अभी जो है लोगों को जानकारी नहीं है। बेसिकली जो है ना 5 तारीख को जो है अमित शाह जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका इनॉर्गल किया था, और वही इसके मंत्री हैं, और तकरीबन अभी ये डाउनलोड करना पड़ेगा हर एक को। और इससे बेसिकली टैक्सी चालकों के लिए बेसिकली फ़ायदे की चीज़ है कि उनको जो ओला उबर का जो अपना जो मोनोपोली चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि एक तरह से ये बाहर की कंपनी है, तो अपने स्वदेशी के उसमें भी गवर्नमेंट को इनिशिएट करेगा। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये आई थिंक हो जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी से हो जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने जनता से बात की भारत टैक्सी ऐप को लेकर, उनका रुख जो है दो तरफ मुझे देखने को मिला है। पहला ये कि लोग नहीं जानते हैं भारत टैक्सी ऐप के बारे में। भारत टैक्सी उनके लिए ही निकाली गई है, और जो लोग जानते हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि ये एक स्वदेशी है, मेक इन इंडिया है, कि सरकार ने इनिशिएट लिया है वुमेन सेफ्टी को भी देखते हुए, लोगों के जेब को भी देखते हुए। तो ऐसे में जो है दो पहलू निकल कर सामने आए हैं। अब जो है फ़िलहाल देखा जाए तो ये अवेयरनेस अब लोगों में कितनी पहुंचती है, क्योंकि मैंने जैसे कि कैब ड्राइवर से बात की, मैंने बाइक चालक से बात की, तो उनका यही कहना है कि अभी राइड्स बहुत कम बुक की जा रही हैं, और बाइक चालक के पास तो एक भी राइड नहीं देखने को मिली है। तो आगे जो है अभी बहुत चीज़ें देखने वाली है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ DH।